हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक का 6 चैप्टर 3rd एक्सरसाइज 6.3 जो कि बेस्ड है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर, जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट गिवन पॉइंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है एट दिस पैराबोला। इक्वेशन गिवन है हमें, इक्वेशन ऑफ कर्व जो है y² इज इक्वल्स टू 4ax। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करने हैं at² और 2at पर। तो सबसे पहला काम हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लिख देंगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y² है, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4x का डेरिवेटिव 4a। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आएगी देखिए, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a और ये जो 2y लिखा है अपॉन में आ जाएगा 4a अपॉन 2y। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, आप चाहें तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 2a अपॉन y बन जाएगा। ठीक है, अब हम जो पॉइंट हमें गिवन है स्टेटमेंट में एट पॉइंट at² 2at, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला dy बाई dx उसके अंदर ये पॉइंट पुट करना है। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो देखिए हमने जो स्लोप निकाला dy बाई dx, इसको फिर से लिखना है आपने एक बार, dy बाई dx इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट x कोऑर्डिनेट at², इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ही नहीं तो 2a एज इट इज रह जाएगा। y कोऑर्डिनेट है सिर्फ, तो y कोऑर्डिनेट की ये वाली वैल्यू पुट करनी है आपने y के प्लेस पे 280, तो अपॉन में 280। तो सॉल्व करेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन t आ गया। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इज, आप उसको m1 सपोज कर लीजिए विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। और साथ में स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन भी चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट इज, उसको हम m2 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, हमने आपको बताया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट के स्लोप का, नॉर्मल का स्लोप। तो जो m2 होगा दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन t। तो ये पुट कर देंगे यहां पर आप 1 अपॉन t, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट बिकम्स -t। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया m2 इज इक्वल्स टू -t। अब हम इक्वेशंस निकाल देंगे, देखिए दोनों की। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, जो भी पॉइंट है हमें गिवन स्टेटमेंट में वो लिख लेते हैं at² 2at। आपको पता है दो चीजें चाहिए होती हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, एक तो पॉइंट वो ये रहा, और दूसरा स्लोप। स्लोप टेंजेंट का हमने m1 लिखा था विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। तो दोनों हमें पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 हमारा ये पॉइंट है यानी 280 इज इक्वल टू m स्लोप है हमारा 1 अपॉन t, और x माइनस x1 के कोऑर्डिनेट है at²। तो ये t देखिए इसके अपॉन में 1 लगा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा t इंटू वाई माइनस 280 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x माइनस at² रहेगा। ये सारी टर्म्स इधर ले आते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ty माइनस 280², ये प्लस x इधर आके माइनस x, और ये माइनस at² इधर आके प्लस at² इक्वल टू 0। तो ty माइनस x और ये माइनस 280² और प्लस at², माइनस at² आ जाएगा इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था स्टेटमेंट में, वो हमने निकाल दिए। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भी, और वही सेम पॉइंट
जिसके कोऑर्डिनेट थे 80 स्क्वायर और 280। सपोज कर लेते हैं x1 y1 है, और स्लोप जो था हमें गिवन था, m1 की हेल्प से हमने m2 निकाला था, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो था -t। यूज कर लेंगे, देखिए फॉर्मूला वही, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू है 280, m स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है -t, और x माइनस x1 की वैल्यू है 80 स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आप देखिए क्या आएगा, y माइनस 280 इज इक्वल टू, बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करते साइन चेंज होंगे, ये बनेगा -xt और ये माइनस प्लस हो जाएगा 80 क्यूब। तो ये साइड टर्म्स इधर ले आइए आप, -xt इधर आके +xt बन जाएगा, xt प्लस y इज इक्वल टू, ये -280 टर्म उधर ले जा सकते हैं, 80 क्यूब प्लस 280। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 23rd क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है प्रूव दैट द कर्व्स, दो कर्व गिवन है x इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हिंट दिया हुआ देखिए इसमें, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कर्व जो है वो कभी भी वैसे तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, पर अगर कर्व राइट एंगल पे कट करवाने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो टेंजेंट्स होंगे, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा कर्व्स का, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब कैसे, देखिए एक फिगर की हेल्प से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, राइट। एक और दूसरा कर्व है, वो ये कर्व हमारे पास एक ये है, एक और दूसरा कर्व है वो इस तरह से है। तो हम कर्व्स के बीच का एंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम कह रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आया ये फर्स्ट, इसका नाम रख देते हैं T1, और दूसरा जो कर्व है उसके ऊपर जो टेंजेंट आया है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट बनेगा दूसरा इस कर्व के लिए ये है वो, तो ये जब T2 लिख देते हैं इसका नाम, तो ये T1 और T2 के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट जब एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे तब हम कहेंगे दी कर्व्स आर एट राइट एंगल्स। तो यही यहां पर भी प्रूव करना है हमने। देखिए जो इक्वेशन है गिवन, हमें गिवन इक्वेशंस ऑफ कर्व्स वो है, फर्स्ट है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है एक्स वाई इक्वल टू के, ये सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों कर्व्स की, किस पॉइंट पे दोनों कर्व्स कट कर रहे हैं। तो उसके लिए x और y की वैल्यूज निकलेगी, ये x की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये x की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, क्या आएगा देखिए, x के प्लेस पे ये वाई स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर ये y एज इट इज इक्वल टू k, तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई y क्या होगा, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू k, यानी कि जो y की वैल्यू आएगी वो ये रेज टू पावर 3 है, उधर जाके k रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये तो y कोऑर्डिनेट आ गया देखिए। नाउ विल राइट पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/3, ये जो y की वैल्यू आई है इन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। इक्वेशन 1 है हमारे पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y के प्लेस पे y की वैल्यू लिखनी है k रेज टू पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, पावर्स आपको पता मल्टीप्लाई हो जाती है, k रेज टू पावर 2/3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास k रेज टू द पावर 2/3, तो आप लिख देंगे k रेज टू द पावर 2/3। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, सबसे पहला पॉइंट तो काम यही था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमने, वो आ गया हमारे पास एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट्स है k रेज टू पावर 2/3 और y कोऑर्डिनेट है k रेज टू पावर 1/3। अब हमने निकालने हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट्स दोनों कर्व्स के लिए, तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखते हैं पहले। इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या आप कह सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू k, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा फर्स्ट कर्व का हमारा। तो देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x लिखना है,
x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो dy बाई डी एक्स आ गया 1/2y, ये 2y मल्टीप्लाई में था इसके अपॉन में चला गया। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कैलकुलेट करना है जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया था एट पॉइंट k⁻2/3 k⁻1/3 इस पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर dy बाई डी एक्स के प्लेस पे में जो ये 1/2y या y की जगह पे y कोऑर्डिनेट रख देंगे, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y की जगह पे लिख देंगे k⁻1/3। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, हम इसको m1 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे कर्व के लिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा देखिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन सेम y, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, k कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस y, उधर जाके माइनस y आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस y अपॉन x। ये वाला x जो मल्टीप्लाई में था इसके अपॉन में आ जाएगा। हमने निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये dy बाई डी एक्स, लेकिन जो पॉइंट है उस पर निकालना होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, वो पॉइंट पुट कर देंगे हम, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, k⁻2/3 इंटू k⁻1/3। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो देखिए यहाँ x और y की वैल्यूज लिख देंगे हम, तो ये m2 बन जाएगा स्लोप, दूसरे क्योंकि दूसरे कर्व का है तो हमने n2 से लिख दिया है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस k⁻y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1/3 डिवाइड बाय x k⁻2/3। देखिए m2 आ गया स्लोप ऑफ द सेकंड कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सेकंड कर्व। k⁻1/3 है, नीचे k⁻2/3 है। तो क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऊपर जाके, 1/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस साइन ऑफ k⁻1/3 माइनस 2/3 यानी -1/3। तो दिस इज द स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। गिवन हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव the two curves are at right angles। और हमने कहा था कि जब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो आप लिख देंगे व्हेन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने कहा था जब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो कर्व भी राइट एंगल पे होंगे। तो व्हेन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के जो स्लोप हैं m1 m2 उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन की कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है स्लोप का m1 डॉट m2 वो इज इक्वल टू -1 होता है। तो देखिए m1 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो थी 1/2 k⁻1/3 इंटू m2 की जो वैल्यू आई है ये आई है माइनस k⁻1/3 था ना, हम इसे लिख देंगे -1/k⁻1/3 क्योंकि पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो -1/k⁻1/3 इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अपॉन 1 लगा के आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 2k, ये 1/3 ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस 2k⁻2/3 इज इक्वल टू 1 बचेगा। ये है पावर अपॉन में 3। हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यूब में पावर 3 मिलेगी, तभी ये 1/3 कैंसिल होगा। तो देखिए 2k⁻2/3 इसका क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, k⁻2/3 और ये पावर 3 से 3 कट जाएगा, यानी k² और 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो ये देखिए ये वो कंडीशन आ गई जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, 8k² इक्वल टू 1। तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन किस चीज की कंडीशन है कि कब ये दोनों कर्व्स हमें गिवन थे वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, राइट एंगल्स पर कट करेंगे।
ये 24th क्वेश्चन कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट और नॉर्मल की। अब की बार जो कर्व गिवन है वो है हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। एट दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और उसके लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x का डेरिवेटिव 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर वाई। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें ये चाहिए जो पॉइंट गिवन है स्टेटमेंट में उस पॉइंट पर, यानी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पर। तो आप लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट वाई नॉट क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम इसको m1 से लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। और यहां पर x के प्लेस पे हमने x नॉट लिखना है, y के प्लेस पे y नॉट। क्या बनेगा, x नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए यहां लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट हमें पता है वो एक्स नॉट वाई नॉट है हमारा, और दूसरा स्लोप यानी m1, वो है एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। तो इक्वेशन आपको पता है टेंजेंट की, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन के प्लेस पे वाई नॉट लिखना चाहते हैं, एक्स वन के प्लेस पे एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, स्लोप है हमारा ये रहा, एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन के प्लेस पे एक्स नॉट, अपॉन में 1 लगा देंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर वाई नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर वाई नॉट ब्रैकेट में y माइनस वाई नॉट, 0 को मैं नॉट बोल रहा हूं, एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, 0 भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करनी है दोनों तरफ, तो क्या होगा, ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर, वाई नॉट मल्टीप्लाई वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। क्या करना है, जो ये एक्स नॉट और वाई नॉट है ये एक तरफ कर लेते हैं टर्म्स। देखिए ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू, जो ये नॉट स्क्वायर है एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर ये उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा माइनस का है, ये इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी सेम रहेगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर था। तो देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसी फॉर्म में लेके आएंगे जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, सारी टर्म्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। क्या बचेगा, वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बच रहा है हमारे पास।
अब हम बात करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या थी जो गिवन थी स्टेटमेंट में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कर्व में जो भी हमारा पॉइंट होगा जिसपे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो इस कर्व के ऊपर ही लाई करेगा, तो इसका मतलब वो था पॉइंट एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, यानी ये वाला पॉइंट हम इस कर्व के अंदर पुट कर दे तो क्या बनेगा, देखिए एक्स के प्लेस पे एक्स नॉट लिख रहे हैं, एक्स नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है ये, ठीक है। तो यू कैन अज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 3, और जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास उसको हमने यहां इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी। तो फ्रॉम 2 एंड 3 हमने जो हमारे पास इक्वेशन आई है वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन 2 की, देखिए ये सेम है, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां इस पूरी ब्रैकेट के प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप चाहें तो यहां से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर -1 करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लो यहां से भी, तो एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। अब हमें कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। देखिए अब बात करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करनी है हमने एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे। तो पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप हमें कैलकुलेट करना है, तो आप लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 से डिनोट कर लेंगे। आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, और वो क्या था -1 अपॉन m1। तो m1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, देखिए m2 इक्वल टू -1 अपॉन, हमने यहां कैलकुलेट की है ये m1 की वैल्यू, ये यूज कर लेंगे एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट, तो -1 अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। तो क्या होगा, ये 1 अपॉन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगी ये टर्म, तो ये बन जाएगी माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर। तो दिस इज द स्लोप दैट वी आर गोइंग टू यूज, और फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब x1 y1 के प्लेस पे हमने लिखना है y नॉट और x नॉट, और m के प्लेस पे ये वैल्यू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स नॉट बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, ये यही रहेगा माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, और आप चाहें तो ये अपॉन में भी ला सकते हैं इनके, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में ये वाली टर्म इसके अपॉन में लिख रहा हूं एक्स नॉट बी स्क्वायर, माइनस वाला साइन इधर आके प्लस हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस यहाँ वाई माइनस लिखना है दिस वे, और यहाँ एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर इक्वल टू 0 बचेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। 25th कर रहे हैं, देखिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व गिवन है हमें अब की बार y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। ये कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, और कंडीशन है वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू दिस लाइन होना चाहिए। मान लेते हैं दिस इज क्वेश्चन 1, और इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा इस कर्व के टेंजेंट का और इस लाइन का स्लोप पैरेलल है, तो मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, dy बाई dx निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट,
y का डेरिवेटिव dy बाई dx और रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन सेम 3x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी 3x माइनस 2, तो वो बनेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का डेरिवेटिव 3, कॉन्स्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये बना 3/2 रूट 3x माइनस 2. दिस इज dy बाई dx. वी कैन से इट एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m1. हमें गिवन है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन. जो लाइन की इक्वेशन स्टेटमेंट में गिवन है उसके पैरेलल होना चाहिए, यानी 4x माइनस 2y प्लस 5 इसको 0, इसके पैरेलल होना चाहिए. तो इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं. वेरी सिंपल प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx हमें पता स्लोप होता है 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 2 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0, तो माइनस 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भी कैंसिल कर सकते हैं आप, तो dy बाई dx की वैल्यू 2 आ गई. दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन जिसके हमने पैरेलल प्रूव करना है. इसको हम m2 मान लेते हैं. तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एज आप लिख देंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन मतलब दोनों के स्लोप इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2. तो m1 की वैल्यू थी देखिए 3/2 रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या आई है 2/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3. इसकी कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया, हमें इसको रिमूव करना है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2 और 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट ओपन कर दिए, 16 मल्टीप्लाई 3 48x माइनस 32 इक्वल टू 9, 48x इज इक्वल टू माइनस 32 उधर जाके प्लस का 32 बनेगा, 9 प्लस 32, 48x इज इक्वल टू 41, 32 प्लस 9 और x की वैल्यू 41/48. ये हमारे पास पॉइंट जो हमने जिस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी उसका x कोऑर्डिनेट आ गया. अब हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहां से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1. आप लिख देंगे फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू वैल्यू थी रूट 3x माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 41/48 माइनस 2 जो भी आई है. देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, तो y इज इक्वल टू रूट 41/16 माइनस 2/1. एलसीएम ले लीजिए इसका, 16 एलसीएम आएगा, 41 माइनस 16 2 जा 32, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस 32 9/16 मतलब 3/4. तो जो पॉइंट आ गया देखिए जिस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है वो है x कोऑर्डिनेट 41/48 और y कोऑर्डिनेट 3/4. इसको हम बोलेंगे x1 y1. और स्लोप हमें गिवन था, लाइन का स्लोप और उसका स्लोप टेंजेंट का पैरेलल थे, तो लाइन का स्लोप हमने निकाला था 2, तो स्लोप हम ले लेंगे 2. तो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखिए आपको पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. पुट कर दीजिए वैल्यू, y1 के प्लेस पे 3/4, m के प्लेस पे 41/48, नहीं m के प्लेस पे 2 आएगा, सॉरी स्लोप हमारा m2 हमने लिया है, x1 के प्लेस पे 41/48. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे. देखिए 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 48 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 41/24 बच जाएगा. अपॉन 1 लगा के इसका भी एलसीएम ले लेते हैं. 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 24 एलसीएम यानी 48x माइनस 41. देखिए कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 6 जा 24. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, क्या बनेगा 6 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 48x माइनस 41. ब्रैकेट ओपन करिए, 24y माइनस 18
इज इक्वल टू 48x माइनस 41, उधर ले जाएंगे सारी टर्म्स को, क्या बनेगा 48x प्लस 24y उधर जाके माइनस का इज इक्वल टू माइनस 41 पहले से, माइनस 18 उधर जाके प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई 48x माइनस 24y माइनस 41 प्लस 18 माइनस 23 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 26 क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। हमें बताना है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा एट पॉइंट x इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना मतलब पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ही पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएट करना है इसको। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx क्या आएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर 2 आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x प्लस 3, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। पॉइंट लेना है हमने एट पॉइंट, स्टेटमेंट में गिवन है x इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो आएगा dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। आप पुट कर देंगे, देखिए 4x है तो 4 के प्लेस पे 0, 4 के साथ मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमें पता 1 होती है, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ गया। हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो माइनस 1 अपॉन, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया माइनस 1 अपॉन 3। ये 4 ऑप्शन है, देखिए कहां पर है माइनस 1 अपॉन 3, यहां ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का 27th क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड है। हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x प्लस 1, और गिवन है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर y स्क्वायर इक्वल टू 4x के ऊपर। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट बनेगी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। 4 ऑप्शन गिवन है a, b, c और d। इन चारों में से कोई एक राइट आंसर आएगा। तो देखिए जब ये टेंजेंट है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें दे रखी है वो है y इक्वल टू x प्लस 1, यानी इसका स्लोप और इक्वेशन ऑफ कर्व, इस पे जो स्लोप आएगा दोनों इक्वल होने चाहिए, y इक्वल टू 4x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं दोनों कर्व्स के लिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 यानी 1। तो m1 तो आ गया 1, और यहां से m2 निकल जाएगा 2y इंटू dy बाई dx, y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई है दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन, ये 2y जो है अपॉन में आ जाएगा 2y। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अपॉन y। तो दिस इज से m2 2 अपॉन y, क्योंकि एक ही बात है, ये टेंजेंट है और ये कर्व है तो दोनों सेम होने चाहिए। तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, यानी 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन y, अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी जो पॉइंट है हमारा उसका y कोऑर्डिनेट 2 है। अब बात करेंगे x कोऑर्डिनेट की। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं फिर से, क्या आएगी y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट करिए यहाँ पर, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, प्लस 1 इधर आके माइनस होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आई 1। तो x 1 और y 2। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट जो xy है हमारा वो बना x1 y2। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, x1 y2 ए ऑप्शन के अंदर ही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो बच्चों, आपने ये थे एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट 5 क्वेश्चंस जो हमने आज आपके लिए कंप्लीट कर दी हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक्सरसाइज। क्लास 12 के बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है ध्यान से समझना भी है, और कोई डिफिकल्ट लगे तो उसको बार बार देखना है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, और क्लास 12 के बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल द वैदिक गुरुज फ्रॉम यूट्यूब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन।
वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।